हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज से हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विथ पीएचपी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो इलेक्टिव 3 का पेपर है। इलेक्टिव 3 का पेपर है। इसमें बेसिकली दो पेपर सेलेक्ट किया गया है एसबीटी के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला पेपर ए में दिया गया है डेटा साइंसेस एंड बी में दिया गया है वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विथ पीएचपी। जो एप्लीकेशन पे कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है सीटीएच एजुकेशन पे, उसमें आप लोगों को वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विथ पीएचपी पढ़ाया जाएगा। डेटा साइंस के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लास्ट में अगर समय मिलता है तो इसका पीडीएफ नोट्स के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जाएगा, समय मिलेगा तब। आज के सेशन में बेसिकली हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट विथ पीएचपी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसमें हम लोग इसके यूनिट 1 के बारे में जो भी इसके सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और इन सभी टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसके पैटर्न को भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो टॉपिक्स गिवन है, पहले हेडिंग की बात करेंगे तो हेडिंग में दिया गया है एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पीएचपी। जैसा कि हम लोग सी लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़े, जैसे इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, फिर उसके बाद जो है ना आपका नेस्टेड इफ एल्स हो गया, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया, लूपिंग अगर देखेंगे तो फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, क्योंकि पीएचपी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आगे डिस्कस भी करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स गिवन है, टॉपिक्स में सबसे पहले कह रहा है हिस्ट्री एंड एडवांटेज ऑफ पीएचपी। दैट मीन्स कि पीएचपी का हिस्ट्री क्या है, कब से इसका शुरुआत हुआ, डेवलपमेंट हुआ, किसके द्वारा किया गया, और आज के डेट में कौन सा इसका वर्जन जो है ना यूज हो रहा है मार्केट में, और इसके बीच में जो पीरियड रहा स्टार्टिंग से लेकर के आज तक में कौन कौन से इसके वर्जन आया, कौन कौन से उसमें फीचर्स अवेलेबल थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री में। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे पीएचपी का क्या एडवांटेज, अगर हम पीएचपी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं तो उसे हमें क्या फायदा हो सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सिंटेक्स ऑफ पीएचपी। पीएचपी का सिंटेक्स किस प्रकार से लिखते हैं, अगर हमें इसमें कोई प्रोग्राम लिखना होगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा तो कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जैसा कि हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़े, सी प्लस में पढ़े कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट्स क्या होता है, वैसा कोई भी नेम जिसके द्वारा हम लोग मेमोरी लोकेशन को एलोकेट करके कोई वैल्यू को वहाँ पे स्टोर करने का करते हैं, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जिसका वैल्यू जो है ना ड्यूरिंग द प्रोग्राम चेंज हो सकता है। कांस्टेंट भी सेम होता है, लेकिन कांस्टेंट का वैल्यू प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं होता है होल प्रोग्राम में। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, एक्सप्रेशंस के बारे में और ऑपरेटर्स के बारे में। तो जो प्रीवियस हम लोग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं जैसे सी लैंग्वेज, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कैसे हम लोग यूज करते हैं, इससे भी क्या एडवांटेज है, कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स, उसके बाद में स्विच एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, और लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 4 यहाँ पे लूप प्रोवाइड किया गया है पीएचपी में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों को यूनिट 1 में डिस्कशन करना है। अब इन सभी यूनिट्स के जो टॉपिक्स हैं, इन सभी को डिस्कस करने के बाद हम लोगों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि HTML एंड PHP में क्या डिफरेंस है, क्योंकि HTML को हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो HTML के बारे में हम लोग को पहले से जानकारी है। और PHP से हम लोग कंपेयर करेंगे कि आज के डेट में अगर हमें 6 सेमेस्टर में PHP को पढ़ाया जा रहा है तो क्या डिफरेंस है HTML में और PHP में, और बेटर कौन हो सकता है, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि PHP होता क्या है और इसका कौन कौन से एडवांटेज है यूज करने का। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ PHP, यानी कि PHP का जो भी हिस्ट्री है उसको यहाँ पे शॉर्ट में जो है ना आपको डिस्क्राइब करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन
क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पीएचपी है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जो एचटीएमएल है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट इन पीएचपी। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जब भी हम लोग इसमें कोई प्रोग्राम का कोडिंग करते हैं और उसको प्रिंट लेते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं उसके आउटपुट को, तो यहाँ पे हम लोग दो स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एक हो गया आपका प्रिंट और दूसरा हो गया इको। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मेनली यूज करते हैं हम लोग वो वाइडली यूज करते हैं इको को, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट से ज्यादा फास्ट काम करता है इको। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इको एंड प्रिंट में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, उसको डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं डिफाइन कीजिए एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पीएचपी, यानी कि पीएचपी में कौन कौन से ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डिस्क्राइब द डेटा टाइप्स यूज्ड इन पीएचपी। पीएचपी में कौन कौन से डेटा टाइप्स को हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस लूपिंग स्टेटमेंट्स इन पीएचपी विद सुटेबल एग्जांपल, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल है पीएचपी में वो कौन कौन है उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कीजिए विथ एग्जांपल। तो छोटा छोटा एग्जांपल का प्रोग्राम का एग्जांपल लेकर के आप सभी लूप को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, जिसको आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे डिटेल्स में। एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि एक्सप्लेन डू व्हाइल कंस्ट्रक्ट यूज्ड इन पीएचपी, यानी कि जो डू व्हाइल लूप है उसको पीएचपी में यूज करते हैं उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। साथ ही साथ एक प्रोग्राम लिखिए जहां पर आपको अपने नाम को 5 बार प्रिंट करना है डू व्हाइल लूप का यूज करके। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस यूनिट से। तो जब हम लोग इस यूनिट के जो भी टॉपिक्स हैं इन सभी टॉपिक्स जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट करने में ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन हम लोग का अगर प्रिपेयर होता है, नोट्स आप बना लेते हैं और समझ लेते हैं, तो आप एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है।